जाएगा उसको देख के बोलेगा कि ये JBKSS है। मतलब अगर आप गलती किए तो सीधा नाम आएगा। टाइगर जयराम महतो अभी कुछ दिन पहले हमारा एक प्रोग्राम जो लॉन्च किए हैं, झारखंड मांगे जयराम, उसको घर घर तक। तो नीति मतलब क्या? राजनीतियों पे राज। हमारे झारखंड में नीतियों में ही गलती है तो राज कहाँ से होगा? तो इस तरह का हमारा एक विचार है। ये चीज को हम चर्चा में लाने के लिए पिछले बार से ही सोच रहे थे कि इस तरह का सदस्यता अभियान चलाया जाए, तभी हमारा संगठन और ये मजबूत हो सकता है। इन्हीं चंद बिंदुओं के साथ अपनी वाणी को क्रांतिकारी जोहार। और यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय टीम के जो मेंबर्स हैं, जिला टीम के मेंबर्स हैं, और यहाँ पे उपस्थित सभी जो JBKSS के योद्धा हैं, सबको मैं इस सभा में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे। यहाँ पे हम लोग कोई किसी तरह का कोई रैली है कुछ नहीं। हमारे जो मुद्दा है कमेटी विस्तार का। तो कहा जाता है ना कि हम एक आंदोलनकारी थे, JBKSS एक आंदोलन से उदय हुआ है, लेकिन इसका अब ये एक राजनीतिक में परिवर्तित हो चुका है। तो नीति मतलब क्या? राजनीतियों पे राज। हमारे झारखंड में नीतियों में ही गलती है तो राज कहाँ से होगा? तो उसमें हमें बहुत सारी चेंज करनी है और हमने ये ठाना कि अब सड़क से सदन तक जाने का प्रोसेस होना चाहिए, ताकि जाए हम लोग नीतियों को सुधार करें। जब ये राजनीतिक परिरूप ले चुका है तो इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक हायरार्की होना चाहिए। और ये लोकतंत्र में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन एक वर्ड आता है, विकेंद्रीकरण। इसमें पावर को एक प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री के बाद जिला आते हैं, फिर 10 ब्लॉक। उसी तरह हमारे आज जो है केंद्रीय है, फिर जिला है, आज हम प्रखंड तक पहुंचे। प्रखंड के बाद पंचायत तक होगा। सबसे पहले आप लोग को कर्तव्य को जानना होगा, तभी आप एक बेहतर संगठन बना सकते हैं। नहीं तो संगठन में क्या है ना, हम लोग एक दूसरे का बात सुनते हैं, कटाक्ष करते हैं, फिर उसका कटाक्ष करते हैं। नहीं, सबका पहले सुनना होगा और उस बात को लेकर के चारों। क्योंकि अभी हम लोग पद देंगे, किसी को नाम चिन्ह देंगे कि आदमी बन जाएगा प्रखंड अध्यक्ष, वो आदमी बन जाएगा प्रखंड सचिव, ये आदमी प्रखंड मीडिया प्रभारी। उसके ऊपर ये दायित्व है कि वो हमारा संगठन के नाम से जाना जाएगा, उसको देख के बोलेगा कि ये JBKSS है। मतलब अगर आप गलती किए तो सीधा नाम आएगा कि JBKSS गलत किया, टाइगर जयराम महतो गलत किया। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपने आप को सुधार। सबसे पहला प्रस्ताव होगा मेरा सुधार लाने के लिए, जो नया कमेटी बनेगी उसके ऊपर, कि हमारा टाइगर जयराम महतो हमेशा कहते हैं कि हम लोग दारू पी के झगड़ा करते हैं। तो हम इस पहला जो कमेटी बनेगी उससे मेरा पहला निवेदन होगा कि कोई भी आदमी कहीं दारू पिए हुए सड़क में नहीं दिखना चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य उसका होगा। क्योंकि अगर आप किसी संगठन का परिचायक बनना चाहते हैं कि हम उसका दायित्व है, तो उसका नीति नियम को आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि प्रखंड अध्यक्ष आप कहीं जाकर के बैठिएगा और पता चला कि कोई दूसरा आदमी आता है, बोलता नहीं उनको ये कर रहा था, तो आप अपना नहीं, अपना तो आप कर ही रहे हैं, अपने साथ साथ टाइगर जयराम महतो को नीचे ला दे। इसलिए पहले आप लोग अपने कर्तव्यों को जानें। क्योंकि अब जो भी भाषण बातें होती है, हम चाहते हैं कि एक एक करके अपने अपने बारे में जानिए कि जिला अध्यक्ष का काम क्या है, एक प्रखंड अध्यक्ष का क्या काम है, एक आपका क्या काम है। हम चाहेंगे कि जो प्रखंड अध्यक्ष ऐसा आदमी बने आज के डेट में, वो प्रखंड अध्यक्ष को ये पता होना चाहिए कि हमारे चूचू प्रखंड में कितने लोग केंद्रीय टीम में है, कितने लोग जिला टीम में है। इतना तो कम से कम उसको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रखंड अध्यक्ष बन गए और हमको पता नहीं कि हमारे प्रखंड का क्या केंद्रीय अध्यक्ष है, कि हमारे प्रखंड का केंद्रीय टीम का सदस्य है, कि जिला का सदस्य है, हम जानबे नहीं करेंगे तो उसको पूछेंगे कैसे? और जब हम उसको पूछेंगे नहीं तो फिर वो आएगा कैसे? तो सबसे पहले आपको अपने कर्तव्यों को, अपने नियम को जानना होगा कि हमको क्या करना है। जब आप जान जाइएगा इस बात को तो आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका संगठन एकजुट होकर चलेगा। क्योंकि आपको भी पता है ना, कहीं हमसे गलती नहीं हुआ है, कोई लग रहा है किसी का नज़र में हम गलत किए, हम तुरंत माफ़ी मांग लेंगे, भैया हमसे गलती भैया तो माफ़ करवे करेंगे, चाहे हम गलती करें या नहीं करें, वो बात की बात। तो इससे संगठन मजबूत होता है और हम लोग एकजुट होकर के बढ़ेंगे। तो चाहेंगे कि आप जो भी नाम आप लोग दीजिएगा, पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और संगठन को आगे बढ़ाने का बात करिएगा। कहीं ऐसा नहीं लगे कोई आप को लग के चुनाव में किसी भी हाल पे इस सीट को, जो 40 साल का सुखाड़ है, उसको निकालना है। और जो टाइगर जयराम महतो अभी कुछ दिन पहले हमारा एक प्रोग्राम जो लॉन्च किए हैं, झारखंड मांगे जयराम, उसको घर घर तक पहुँचाना है, एक एक घर तक पहुँचाना है, एक एक बूथ तक पहुँचाना है। और इस बार ये कोशिश करना है कि जो लोकसभा चुनाव में हम लोग जहाँ नहीं जा पाए, उनको भी वो बात को, हमको जो जयराम महतो का जो संदेश है, जो जयराम महतो का विचारधारा है, उनके तक भी पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे जो अन्य दल के भी लोग हैं, उनके तक भी हम टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को पहुंचाएं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट से
ये मांडू विधानसभा जीतने का काम करें। और भाइयों, आप प्रखंड अध्यक्ष बनेंगे तो प्रखंड के साथ साथ आपको अपने पंचायत, आप जिस गांव से आते हैं, चाहे जिस एरिया से आते हैं, वहाँ भी ध्यान देना होगा। काहे कि देखिए, यहाँ चुनाव तो है ही है, साथ ही साथ अभी क्या हो रहा है कि पंचायत में भी बहुत तरह का भ्रष्टाचार होता है। आपको उसका भी जिम्मेदारी लेना होगा, आपको उसका भी जिम्मेदारी लेना होगा। और जो यहाँ से चुन के जाएंगे, एक अच्छा पंचायत अध्यक्ष चुने और एक अच्छा बूथ लेवल पे बूथ अध्यक्ष चुने, ताकि वो जो भी काम उस पंचायत लेवल पे हो उसको निगरानी में रखे और किसी तरह का भ्रष्टाचार वहाँ नहीं होने दे। हम लोग सुनते हैं कि गांव में कोई योजना आया, उसमें वहाँ जो प्रतिनिधि है वो मिल के उसमें घुसखोरी करते हैं, चाहे अच्छा से काम नहीं करते हैं। तो हमको उस पर भी अपना निगरानी रखना है, ताकि पूरा गांव से लेकर पूरा ऊपर तक अच्छे से काम हो सके। क्योंकि अभी कोई भी देखिए, अभी इतना अच्छा माहौल हम लोग का बन चुका है, जेबी केसेस का भी कुछ भी समस्या आता है तो लोग अभी जेबी केसेस को खोज रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि को नहीं खोज रहे हैं। तो हम लोग को ये माहौल को कायम रखना है। हम लोग सीट जीते ना जीते, चुनाव जीते ना जीते, लेकिन ये माहौल को हम लोग आने वाला 5 साल तक से पूरा ईमानदारी पूर्वक जो भी आप यहाँ चुने जाए, पूरा एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी आंदोलन को बेचने का काम नहीं करना है। ये जो जेबी केसेस है, ये ईमानदार लोगों का, युवा लोगों का एक संगठन है। इसमें कोशिश कीजिए कि जिसको पैसा का लोभ नहीं है, प्रलोभ नहीं है, वो इस संगठन में जुड़ के पूरा संगठन का बढ़िया से विस्तार कीजिए और कभी भी आंदोलन को बेचने का काम नहीं कीजिए। बहुत से लोग आएंगे जो आपको प्रलोभन देंगे पैसा का, पद का, लेकिन कभी इस सब चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है। चूँकि हम लोग का प्रखंड फैक्ट्री इंडस्ट्री से घिरा हुआ है, कोलवरी है, तो हर जगह एक प्रखंड अध्यक्ष जो यहाँ के बनेंगे उनको बहुत तरह का चैलेंजेस आएगा। कल आपको कानून, आपको प्रशासन के नाम पे डराया जाएगा, आपको ऊपर और भी किसी तरह के नाम पे डराया जाएगा। तो आपको सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रखर रूप से एक प्रखंड अध्यक्ष का दायित्व निभाना है और अच्छे से पूरा प्रखंड को लेकर चलना है, संगठन का विस्तार करना है। और इन्हीं चंद बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रखंड कमेटी जिंदाबाद, प्रखंड कमेटी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, जय झारखंड।